दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि लेखपाल की डीवी की डेट आ गई है जो कि 19 सितंबर है। तब से आप लोगों के मन में कई सारे सवाल चल रहे होंगे साथियों कि आपकी जो डीवी है 19 सितंबर से शुरू होकर आखिर कब तक चलने वाली है। आज इन्हीं प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे डाउट साथियों क्लियर हो जाएंगे। आपका जो डीवी है ये कहाँ पर होगा और प्रतिदिन कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट बात करेंगे, जो लेखपाल का साथियों डीवी के बाद फाइनल रिजल्ट कब आएगा और इसकी ज्वाइनिंग कब होगी। और साथियों जो आपके 27,000 के समथिंग बच्चे हैं उनमें से कितने लोग जो है डीवी स्किप करेंगे और डीवी की जो है साथियों फाइनल कट ऑफ क्या होगी। तो सबसे पहले साथियों बात कर लेते हैं कि आखिर जो आपका डीवी है ये कहाँ होगा और प्रतिदिन कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो आपको बता दें साथियों, जो डीवी कराने के लिए आयोग बोल रहा है साथियों, आयोग चाहता है कि यूपीपीएससी के जो प्रशिक्षण सभागार है उसी में डीवी का साथियों मिलान कराया जाए, जो कि अलीगंज में है, आप सभी को मालूम होगा। उसमें साथियों एक दिन में कम से कम 600 से 800 कैंडिडेट्स को मतलब बुलाया जाएगा, जिसमें से कि आयोग ने इसके बारे में सोचा है, विचार विमर्श किया है, लेकिन अभी भी कन्फर्म नहीं हुआ है। और अभी साथियों कुछ दिन पहले छात्रों के द्वारा सचिव जी से मुलाकात के दौरान बात हुई थी, जिसमें से सचिव जी ने साथियों बताया था कि आयोग में ही कोई हाल खाली करा लिया जाएगा, जिससे कि वहीं पर डीवी कराने का जो आयोग का प्लान है। लेकिन साथियों अभी आयोग खुद ही असमंजस की स्थिति में है, अभी भी कोई भी डिसीजन जो है फाइनल नहीं लिया गया है कि आखिर डीवी कहाँ होगी और प्रतिदिन कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अभी बस इसका एक्सपेक्टेड अनुमान ही है कि आखिर डीवी इन्हीं दो में से किसी एक जगह हो सकता है, या यूपीपीएससी के प्रशिक्षण सभागार में या तो फिर आयोग में है यूपी ट्रिपल एससी के। आप सभी को साथियों मालूम होगा इनमें दो में से किसी एक जगह जो डीवी हो सकता है। और मोस्टली साथियों चांस है कि जो आयोग है वो अपना डीवी आयोग में ही कराने के चांस ज़्यादा बन रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि इसकी क्या नोटिफिकेशन आता है, तभी कुछ स्पष्ट साथियों कहा जा सकता है। अभी फिलहाल आयोग खुद असमंजस की स्थिति में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अब बात कर लेते हैं साथियों, आपका जो साथियों डीवी है 19 सितंबर से आखिर शुरू होकर कब तक चलेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है साथियों। अगर साथियों पर डे 600 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, आप ये मान के चलिए, तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि जो आपका डीवी है साथियों वो लगभग 40 से 45 दिनों चलने वाला है, इससे कम नहीं चलेगा। और अगर साथियों बीच में कुछ 2-3 छुट्टियां भी निकलती हैं तो आप ये मानकर चलिए कि लगभग जो आपका डीवी है वो 50 दिनों तक चलेगा। अब 50 दिनों के बाद इसके बाद आपका जो साथियों 19 तारीख से यानी 19 सितंबर से आपका जो डीवी है ये शुरू होने वाला है। यानी सितंबर यानी 10 दिन तो इधर हो गए आपके सितंबर के। इसके बाद अक्टूबर के पूरे 30 दिन 31 दिन आप समझ लीजिए साथियों। इसके बाद आपके 10 दिन नवंबर के हो गए, तो टोटल हो गए साथियों 50 दिन। और इसमें से कुछ छुट्टियां मिलाकर तो आप ये समझ सकते हैं जो आपका डीवी है लगभग अगर 600 कैंडिडेट को पर डे बुलाया जाता है तो आपका जो डीवी है साथियों वो लगभग नवंबर के फर्स्ट वीक या 10 नवंबर तक चलने वाला है। आप ये देख सकते हैं लगभग 10 नवंबर की डेट आ जाएगी साथियों, यानी 19 सितंबर से शुरू होकर 10 नवंबर तक जो फाइनल डेट इसकी चलने वाली है। और अगर साथियों पॉसिबिलिटी है कि अगर आयोग के बाहर आपका डीवी कराया जाएगा, तो आप मान लीजिए अगर आयोग के बाहर डीवी होता है तो पर डे साथियों 800 से 1000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा।
अगर पर डे साथियों 1000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है तो आपका जो डीवी है वो 27 से 28 दिनों में ही फिनिश हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। यानी लगभग 1 महीने में आपका जो डीवी ख़त्म हो जाएगा जब आपके 1000 कैंडिडेट पर डे बुलाए जाएंगे। लेकिन जो साथियों अधिकतर चांस है कि जो आपका डीवी है वो लगभग आयोग में ही कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं साथियों लेखपाल का फाइनल रिजल्ट कब आएगा और इसकी ज्वाइनिंग कब होगी। तो आपको बता दें साथियों, जब लेखपाल की डीवी के फाइनल फिनिश हो जाएगा साथियों, तो उसके लगभग 1 से 1.5 महीने बाद, यानी 1 से 1.5 महीने बाद ही इसका जो है फाइनल रिजल्ट आएगा। तो आप ये मानकर चलिए साथियों, अगर आपका जो डीवी है जो साथियों अगर 10 नवंबर के आसपास फिनिश होता है, तो आप ये मानकर चलिए कि दिसंबर लास्ट या तो फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में, यानी 15 जनवरी तक आप मानकर चल सकते हैं साथियों, इसका जो लेखपाल का फाइनल रिजल्ट आ सकता है। अगर उसमें अभ्यर्थियों को थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, हो सकता है, क्योंकि आयोग सो जाता है एक कोशिश करने के बाद, फिर आयोग को जगाना पड़ता है। ये आप सभी को साथियों मालूम होगा। डीवी कराने के बाद अगर आयोग सोता नहीं है तो साथियों आप ये मानकर चल सकते हैं कि 15 जनवरी के पहले ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आपकी ज्वाइनिंग की बात रही तो साथियों चुनाव के पहले इसकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। अगर चीज़ें सब कुछ सही से चलती हैं तो इसकी जो ज्वाइनिंग है साथियों वो आपके फरवरी या मार्च के शुरुआत में सारे कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग लगभग हो जानी चाहिए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं साथियों, जो आपके टोटल कैंडिडेट हैं 27,455, इसमें से लगभग कितने अभ्यर्थी जो है डीवी स्किप करेंगे और इसके बाद फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी साथियों। तो पहले फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं साथियों। जो इसकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है वो आप सभी को मालूम होगा कि जो जनरल की कट ऑफ रहेगी वो लगभग 3 से 4 नंबर तक बढ़ने की संभावना है डीवी स्किप के बाद। तो आप ये मानकर चलिए जो जनरल की कट ऑफ है वो 78 से 79 के आसपास वेरी करने वाली है साथियों, और ओबीसी की कट ऑफ 1-2 नंबर कम कर लीजिए, इसी तरह सारी कैटेगरी का साथियों। अब अधिकतर जो साथियों डीवी स्किप होगा आप ये मानकर चल सकते हैं अभी सब लोगों के अथक प्रयास के साथ साथियों लगभग आप ये मानकर चलिए 2 से 3 हज़ार कैंडिडेट का तो साथियों डीवी स्किप जरूर होना चाहिए। बाकी अभी कोई स्पष्ट साथियों किसी को नहीं मालूम कि कितने कैंडिडेट डीवी स्किप करेंगे, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मिनिमम कम से कम, अधिकतम तो साथियों कुछ भी हो सकता है आप सभी लोगों के प्रयास से, लेकिन मिनिमम कम से कम होना चाहिए। तो 2 से 3 हज़ार कैंडिडेट का डीवी स्किप जरूर होना चाहिए। बाकी साथियों आप सभी लोग डीवी स्किप अभियान में सहयोग करिए। आप सभी लोगों के सहयोग से ही डीवी स्किप अभियान सफल होगा और बहुत सारे लोगों को इससे बेनिफिट भी मिलेगा। चलिए साथियों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।